यहाँ कुल्लू जिला के अंतर्गत बंजार विधानसभा क्षेत्र का ये इलाका है, गांव तांदी, जहाँ आगजनी हुई है और बहुत प्राचीन गांव, ऐतिहासिक गांव, पर्यटन की दृष्टि से बहुत दूर दूर से लोग यहाँ इस गांव में पुरानी शैली से बने घरों को देखने आते थे और वो गांव जल करके रहा हुआ है। और मैं उन गांवों के लोगों के बीच में यहाँ पर हूँ और उनकी पीड़ा को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं उनके चेहरे देख करके, और मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और मैं निश्चित रूप से यही कहूंगा कि ये जो क्षति हुई है ये बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और लगभग यहाँ पर जो मकान जो बिल्कुल पूर्ण रूप से जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो नष्ट हुए हैं, जो जलकर राख हुए हैं, और उनकी संख्या लगभग 20 है। लेकिन गांव वालों ने हिम्मत की, हौसला किया और उस हौसले की वजह से आदमी की जिंदगी बचाने में सफल हुए, आदमी की जिंदगी के साथ पशुधन भी बचाने में सफल हुए। और गांव वालों का बहुत बड़ा योगदान उस काम के लिए भी रहा जो आग को बुझाने की उस वक्त बात थी। और मैं आज इस गांव में आया हूं, हमारे साथ हमारे विधायक लोग भी साथ में आए हैं। नाचन से हमारे विनोद जी हैं और लुकेंद्र जी आनी से हैं, शौरी जी तो यहाँ स्थानीय विधायक हैं। और मैं पिछले कल मैंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ भी बात की है और मैं विशेष तौर से उनसे आग्रह करूंगा कि जिस तरह का नुकसान हुआ है, सर्दी के मौसम में जो घर जल करके राख हो गई, वो अपने परिवार को कहाँ ले जाएं सर्दी के मौसम में, ये बहुत बड़ी एक दुविधा है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तुरंत राहत प्रदान करने के लिए जो सरकार ने जो अभी तक जो प्रयत्न किए हैं वो एक जगह है, लेकिन मेरा उसमें आग्रह है खासतौर से मुख्यमंत्री जी से कि जिस तरह से बरसात के त्रासदी में 2023 में पूर्ण मकान अगर क्षतिग्रस्त हुआ उसके लिए 7 लाख रुपए देने की बात आपने कही, और यहाँ पर भी जो मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए उसके लिए उन लोगों के लिए 7 लाख रुपए दिया जाए। जो रिलीफ मैनुअल का जो वर्तमान जो अभी तक का प्रावधान है उसके अंतर्गत जो है वो 1.5 लाख रुपए से भी कम है, उसमें अमाउंट जो है उससे घर नहीं बनता है। तो इसलिए मेरा इस बात के लिए विशेष तौर से निवेदन है कि वो यहाँ के लोगों की पीड़ा को समझे, यहाँ की इनके दर्द को समझे और जहाँ ज्यादा से ज्यादा मदद जो है वो सरकार की ओर से दी जाए। और इसके अतिरिक्त जो है गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट रहते जो है बहुत सारे संस्थाएं होती हैं, जो एनजीओज होती हैं, बहुत सारे जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहां से बहुत बड़ी मदद इस वक्त जो है गांव के लोगों को पहुंचाई जा सकती है। मेरा उनसे इस बात के लिए आग्रह है कि वो अलग अलग संस्थाओं से इस बात के लिए आग्रह करें कि यहाँ के लोगों के लिए मदद करें सर्दी के इस मौसम में और इस संकट से बाहर निकलने के लिए, ताकि घर भी बन सके और ताकि इनके परिवारजनों को जो है वो इस पीड़ा से राहत मिल सके, ऐसा मेरा आग्रह है। और आज हम यहाँ आकर के जो सिर्फ इतने ही है कि व्यक्तिगत रूप से जो जितना चलते चलते मैं कुछ कर सकता था, कुछ कंबल और उसके अतिरिक्त कुछ यूटेंसिल जो बर्तन हैं तो वो हम यहाँ छोड़ रहे हैं, यहाँ जो कमेटी है। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ, स्थानीय विधायक ने निजी प्रयत्नों से यहाँ पर 2 लाख रुपए दिए हैं, जो जिसमें हम दोनों मिल करके उसमें जो है व्यक्तिगत रूप से उसमें मदद कर रहे हैं। वो सारी चीजों का मुझे लगता है कि एक जगह एक विषय है, लेकिन सबसे बड़ी बात है मैं गांव के लोगों से मैं इस बात के लिए विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, घर जल गया लेकिन हिम्मत बाकी है, हौसला बाकी है, इस बात को ध्यान में रखें। और मैंने इससे पहले भी घटनाएं ऐसी देखी हैं जहां लोगों ने हिम्मत के साथ खड़े होकर के सामना किया और जो घर जल गए थे, गांव जल गए थे, वो हमने अपनी आंखों के सामने जो है पूरा बसते हुए देखा है। और ये गांव भी उसी तरह से हौसले के साथ खड़ा होकर के फिर बस जाएगा और आप कुछ वर्षों के बाद जो है यहाँ देखेंगे ये घर जो है बिल्कुल उस तरह से ही बन करके यहाँ पर तैयार हो जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन सरकार की उम्मीद जो है, हमें सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि वो संकट की घड़ी में यहाँ की स्थानीय जनता के लिए जितना भी मदद कर सकते हैं वो मदद करें। आपकी केंद्रीय शहरी विकास मंत्री जो हमारे मनोहर लाल जी हैं, उनसे मैंने बात की विशेष तौर से, क्योंकि
SJVNL, NHPC, NJPC, ये जो जितने पावर सेक्टर में जो कंपनियां हैं जो काम करती हैं, तो उसमें उनके पास से फंड्स का एक प्रोविजन रहता है और उस फंड्स के तहत जो है वो ऐसे संकट में लोगों की मदद करने के लिए जो है वो पैसा दे सकते हैं, कुछ सामान दे सकते हैं। उसके लिए हमने बात कही है और उन्होंने मदद करने के लिए पूरा भरोसा भी दिया है और मुझे इस बात को लेकर के जानकारी भी मिली जब यहाँ गांव में आए तो आज उनकी टीम जो है यहाँ पर NHPC की यहाँ पर भी आई भी थी और स्थानीय विधायक सुरेंद्र शौरी जी के साथ उनकी टीम संपर्क में है। जो आग्रह किया है उनके सामने हमने कि चादरें भी दी जाएं, पर्टिकुलरली जो टेम्परेरी शेड बनाएंगे लोगों के रहने के लिए थोड़े वक्त के लिए, तो उसके लिए भी मदद हो जाएगी। इसके अलावा जो और मदद जिस रूप में कर सकते हैं वो मदद करें।